पद्मावती समय के वीडियो लेक्चर में आज हम जिस पद का सार समझेंगे उसकी संख्या पाठ्यक्रम में है चौथी, परंतु पद्मावती समय के इस 20वें सर्ग में उसका स्थान 34वां है। तो लीजिए, हमेशा की तरह प्रस्तुत है पद। प्रिय पृथ्वीराज नरेश जोग लिशि कग्गर दिन्नो, लगुन बरग रचि सरब दिन द्वादश ससी लिन्नो, सै अरु 1130 साव संवत पर मानह, जौवित्री कुल शुद्ध वरन वर रथहु प्राण है। दिश्यंत दिष्ट उच्चरई वर, एक पलक विलब न करिए, अलगार रयन दिन पंच मही, ज्यों रुक्मिनी कन्हर बरिय। तो भाषा संबंधी दिक्कत के कारण मैं आज बहुत से इस पद में दिए हुए शब्दों का हिंदी अर्थ प्रस्तुत करूंगी क्रमवार। आप प्रति पंक्ति उस अर्थ को समझने का प्रयास करना और इस शब्दार्थ के बाद में प्रस्तुत करूंगी पद का सार। यानी प्रथम पंक्ति में जोग का अर्थ है योग्य, लिशि यानी लिख कर, कग्गर यानी कागज, दिन्नो यानी दिया, लगुन यानी लगन, बरग का अर्थ है कुंडली, सरब का अर्थ है सभी, फिर द्वादश ससी, द्वादश का मतलब है द्वादशी, ससी यानी शुक्ल पक्ष की, ससी का अर्थ है शुक्ल पक्ष और द्वादश का अर्थ है द्वादशी तिथि, बारस जिसको बोला जा सकता है। सै अरु 1130, सै अरु 1130 का अर्थ है सै यानी 100, 11 यानी 1100 और 30 का अर्थ 30, अर्थात 1130 साव संवत पर मान है। साव यानी शक संवत, पहमान है यानी प्रमाणित, प्रमाणित अवधि। जोवित्री कुल शुद्ध वरन वर रस्सौ प्राण है। इसके बाद में जोवित्री, जोवित्री कुल शुद्ध, यदि मैं पवित्र कुल की स्त्री हूँ। जोवित्री कुल सिद्ध, वैसे ज्योतिषियों के समूह, अर्थात एक अर्थ में क्षत्रिय भी माना जाता है। इसके अनुसार अर्थ ये हो सकता है, यदि मैं शुद्ध क्षत्रिय कुल की हूँ। रस्सौ प्राण है तो प्राणों की रक्षा करो, रस्सौ यानी रखो, रक्षा करो। इसके पश्चात दिश्यंत अर्थात देखते ही, उच्चरीय का अर्थ है उठकर चल दीजिए, उच्चरीय का मतलब है उच्चरीय अर्थात उठकर चल दीजिए। पलक, पलक का अर्थ है क्षण भर भी। अलगार, अलग ही, गुप्त अर्थात गुप्त रूप से। रयन दिन, रयन का अर्थ है रैन, रात्रि। दिन पंच, दिन का अर्थ है दिन, पंचमही पांचवें। रुक्मणी, रुक्मणी अर्थात यहाँ पर कृष्ण की पटरानी रुक्मणी का जिक्र किया गया है। कन्हर कृष्ण, वरीय वर्ण किया। तो लीजिए, अब कठिन शब्दार्थों के पश्चात इसका सरल अर्थ इस प्रकार है कि कुल मिलाकर के पद का सार ये है कि जब पद्मावती को अपने विवाह की सूचना मिलती है तो वह बड़ी व्याकुल हो जाती है और व्याकुलता में वह एक पत्र लिखती है जिसमें सारी सूचनाएं वह लिख देती है। तो पद्मावती ने पृथ्वीराज के लिए एक पत्र लिखा जिसमें उसने अपने विवाह की लग्न, समय आदि का उल्लेख करते हुए पृथ्वीराज को तुरंत चले आने की सूचना दी। इस संदर्भ में कवि चंदवरदाई कहते हैं
कि पद्मावती ने अपने प्रिय पृथ्वीराज नरेश को यथा योग्य पत्र लिखा और उसे उस तोते को दे दिया। उसने उस पत्र में अपनी संपूर्ण लग्न कुंडली बनाई, अर्थात यह लिखा कि उसका विवाह किस दिन होने जा रहा है। उसने यह भी लिखा कि शक संवत 1130 के वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को उसका विवाह होना निश्चित हुआ है। इसका यह लिखकर उसने पुनः आगे लिखा कि यदि तुम, यानी कि ये पृथ्वीराज को संबोधित किया गया है, तो पद्मिनी पृथ्वीराज को कह रही हैं कि यदि तुम मुझे शुद्ध कुल की स्त्री समझो, अर्थात अपने योग्य समझो, तो मुझको वर्ण करके मेरे प्राणों की रक्षा करो। कहने का आशय यह भी है कि यदि, हे पृथ्वीराज, यदि आप मुझे शुद्ध क्षत्रिय कुल में उत्पन्न स्त्री मानते हैं तो मेरा वर्ण करके मेरे प्राणों की अब रक्षा कर लीजिए। हे श्रेष्ठ, तुम इस पत्र को देखते ही तुरंत उठकर चल दो, एक क्षण का भी विलंब मत करो। विलंब यानी देरी मत करो। और फिर अंत में वह कृष्ण और रुक्मिणी का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार कृष्ण ने रुक्मिणी का वर्ण किया था, उसी प्रकार तुम 5 दिन रात में गुप्त रूप से यहाँ आकर मेरा वर्ण करो। ये था इस पद का पदसार।